इमेजिन एक फ्यूचर जहां लोग 150 साल तक जीते हैं और सिर्फ जीते ही नहीं, हेल्दी और एक्टिव भी हैं। जहां एजिंग एक नेचुरल डेस्टिनी नहीं बल्कि एक साइंस प्रॉब्लम की तरह है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। कोई हार्ट फेलियर नहीं, कोई अल्जाइमर नहीं, और शायद कैंसर भी एक कंट्रोलेबल कंडीशन बन जाए। ये इमॉर्टैलिटी नहीं है, यह है लॉन्गेटिविटी साइंस। एक नई रेवोल्यूशन जो कह सकती है हम जी सकते हैं ज़्यादा और बेहतर। वेलकम टू मेडटेक विकास। और आज हम पूछेंगे एक सवाल: कैन ह्यूमन रियली लिव्स फॉर 150 ईयर? फॉर मोस्ट ह्यूमन हिस्ट्री, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज जस्ट 35 to 40 ईयर्स। फिर आए वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स और सैनिटेशन, और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का नंबर डबल हो गया। लेकिन अब साइंटिस्ट एक और बड़ा ड्रीम चेस कर रहे हैं, नॉट जस्ट टू लिव लॉन्गर बट लॉन्गर यूथ। अ फ्यूचर वेयर 90s लुक लाइक 50s, जहां हम बायोलॉजिकल एज कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कैलेंडर कुछ भी बोल रहा हो। जीन एडिटिंग, स्टेम सेल, एआई बेस्ड एजिंग क्लॉथ्स, सब मिलाकर बना रहे हैं एक नया फील्ड, लॉन्गेटिविटी टेक। सबसे पहले समझना ज़रूरी है, हम बूढ़े क्यों होते हैं। एजिंग एक सिंगल प्रोसेस नहीं है बल्कि एक स्लो ब्रेकडाउन है हमारी बॉडी के सिस्टम का। हर बार जब एक सेल डिवाइड होती है, डीएनए कॉपी होता है और हर कॉपी में थोड़ा सा एरर आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाते हैं, टीलोमरेज शॉर्टन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। साइंटिस्ट इसी चेंजेस को कहते हैं हॉलमार्क ऑफ एजिंग। हॉलमार्क ऑफ एजिंग जैसे कि जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, सेलुलर सेनेसेंस, स्टेम सेल एग्जॉस्शन, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, एपिजेनेटिक ड्रिफ्ट। सिंपल वर्ड में, हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है और समय के साथ इस सॉफ्टवेयर में बग लग जाते हैं। बट द गुड न्यूज़, सॉफ्टवेयर के बग्स फिक्स हो सकते हैं। लॉन्गेटिविटी साइंस अमर होने के लिए नहीं है बल्कि ये हेल्थ स्पैन को एक्सटेंड करने के लिए है। फेमस रिसर्चर जैसे डेविड सिंक्लेयर, ऑब्रे डे ग्रे और एलिजाबेथ ब्लैकबर्न बिलीव करते हैं कि एजिंग खुद एक डिसीज़ है और डिसीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। आज लॉन्गेटिविटी रिसर्चर्स 4 मेजर फ्रंटियर पर फोकस करते हैं: जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, क्रिस्पर्स कैस टेक्नोलॉजी और यामानाका फैक्टर्स के थ्रू साइंटिस्ट ओल्ड सेल को वापस यंग बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। सेलोलिटिक्स, ऐसी ड्रग जो ज़ॉम्बी सेल्स यानी कि वो सेल्स जो डेड और अलाइव के बीच में हैं उन्हें रिमूव करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी, ओल्ड टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए फंक्शनल सेल को ग्रो करना। मेटाबॉलिक इंटरवेंशंस, कंपाउंड जैसे नैट प्लस बूस्टर, मेटफॉर्मिन, रपामाइसिन जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने में हेल्प करते हैं और लाइफ एक्सटेंड भी करते हैं। एनिमल ट्रायल्स में इन मेथडों का यूज़ करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल तक देखी जा सकती है। अब चैलेंज है इसे ह्यूमन के लिए सेफ बनाना। एजिंग might not be a destiny anymore. It could be just a biology which is waiting to be hacked. लॉन्गेविटी का गेम चेंजर सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है। एआई और बिग डेटा अब एजिंग को मेजर और प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। एजिंग क्लॉक्स, एआई एल्गोरिदम जो ब्लड और सलाइवा के डेटा से आपकी बायोलॉजिकल एज निकालते हैं। डिजिटल ट्विन्स, वर्चुअल 3D मॉडल ऑफ योर बॉडी, जैसे साइंटिस्ट सिमुलेट करते हैं और आपके ऑर्गन्स और मेटाबॉलिज्म कैसे जा रहे हैं उसके बारे में पता लगाते हैं। वेरेबल्स एंड बायोसेंसर्स, स्मार्ट डिवाइसेस जो हार्ट रेट, स्लीप और ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं आप एज कैसे कर रहे हो। यह है लॉन्गिटिविटी की टेक इंडस्ट्रीज,
जिसका ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी $1 बिलियन के पार जा चुका है। कंपनी जैसे आल्टोस लैब, कैलिको और रिजनोवेट बायो एआई और बायोटेक का कॉम्बाइन करके ये लिटरली डिकोड कर रही हैं बायोलॉजी ऑफ यूथ। एंड गेस व्हाट, दे आर फंडेड बाय द पीपल्स लाइक जेफ बेजोस एंड गूगल। तो लॉन्गेटिविटी टेक्नोलॉजी में रियल प्रोग्रेस क्या हो रही है? 2020 में हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने यामाकाना फैक्टर यूज़ करके ओल्ड माइस की सेल को रीप्रोग्राम किया और उनकी एज रिलेटेड ब्लाइंडनेस को रिवर्स कर दिया। ह्यूमन ट्रायल्स में भी काफ़ी प्रोग्रेस है। नैट सप्लीमेंट रिस्टोर कर रहे हैं एनर्जी और सेल हेल्थ को। सिंथेटिक ड्रग जो वीक और एजिंग सेल हैं उनको रिमूव कर रही है। स्टेम सेल इन्फ्यूजन के द्वारा ऑर्गन को रीजनरेट किया जा रहा है। इवन ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ़र जैसे कि यंग ब्लड टू ओल्ड बॉडी, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें रिजनरेशन को दर्शाया गया है। इट साउंड फ्यूचरिस्टिक, राइट? बट साइंटिस्ट बिलीव एजिंग इज नॉट फिक्स्ड, इट्स प्लास्टिक, मीनिंग we might be able to bend the time, but this time with biology. Of course, living longer sound exciting, but it's not that simple. There are always some big questions which are still unanswered. अगर हम लाइफ स्पैन बढ़ा देते हैं तो क्या हमारी सफरिंग कम हो जाएंगी? क्या लॉन्गिट्यूडिटी टेक सिर्फ अमीरों के लिए है, आम इंसान का क्या? और अगर हम सब 150 साल जिंदा रहें तो पॉपुलेशन, रिसोर्सेस और जॉब्स का क्या होगा? आप रिटायर कब होगे? और एक और लेयर है मीनिंग ऑफ लाइफ का। अगर डेथ को ही डिफाई कर दिया और लाइफ को स्ट्रेच कर दिया तो लाइफ का मीनिंग ही क्या रह जाएगा? लॉन्गिट्यूडिटी टेक सिर्फ बायोलॉजी बदल रही है ऐसा नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन भी बदल रही है। So, can human really live for 150 years? Maybe not today, but the foundation is already been built. रिसर्चर जैसे डेविड सिनक्लेयर कहते हैं, the first human who will live for 150 years is already born. फ्यूचर में शायद हमारी एज मैटर नहीं करेगी, पर हमारी बायोलॉजी ज़रूर मैटर करेगी। लॉन्गिट्यूडिटी टेक का मतलब अमर होना नहीं है, इसका मतलब है वाइटैलिटी। वर्ल्ड जहाँ पे ह्यूमन की लाइफ स्ट्रेच हो रही है बट हेल्दी भी। इसके लिए चाहिए मोर इनोवेशन, मोर लर्निंग और शायद मोर विजडम। लॉन्गिट्यूडिटी इजंट अबाउट एडिंग ईयर टू योर लाइफ, बट इट्स अबाउट एडिंग लाइफ टू योर ईयर्स। फ्रॉम एंशिएंट एलेक्जर टू जीन एडिटिंग लैब, ह्यूमन ने हमेशा एक ड्रीम चेस किया है, टू लिव लॉन्गर, हेल्दियर एंड बेटर। और अब वो ड्रीम साइंस बन चुका है। कैन वी लिव फॉर 150 ईयर इज नॉट द रियल क्वेश्चन। द रियल क्वेश्चन इज, शुड वी लिव फॉर 150 ईयर्स? अगर आपको भी हेल्थ केयर का फ्यूचर और ह्यूमन बायोलॉजी का एवोल्यूशन फैसिनेट करता है तो सब्सक्राइब करें मेडटेक विकास को, क्योंकि मेडिसिन का नेक्स्ट रेवोल्यूशन आपकी लाइफ स्पैन को रीडिफाइन कर सकता है।